तो साथियों आप लोग शांति व्यवस्था बनाइए। अब यहीं से हमारा संगीत का कार्यक्रम बहन का बदला भाई पगला उर्फ डाकू लारा सिंह। आइए खेल की शुरुआत कहां से होती है। रात भर के लिए गांव सीतमपुर का इलाका है। आइए मुलाकात मलाजा होशियार आप सबके सामने इस घर के मालिक यानी बाबू लंकेश पधार रहे। कोई आवाज नहीं उठाएगा। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया उसकी जुबान कटवा दूंगा, और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया और उसका हाथ कलम करवा दूंगा, और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, वो चौकीदार मर गया साला। ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूं हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज से मैं अभी बताता हूं, आने दो। जय शंकर। एक बात होता, जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। बोल के लेट हुआ रे, क्या लेट हुआ? बैठे बाबू साहब, हम बतावत है काहे बड़े देर भर। क्या रे, सो के आ रहा है? तेरी नींद नहीं टूटी अभी? बोल के लेट हुआ। बाबू साहब, आप ना बर की पूरा इलाका वाले जाना था कि भंडारी लाल के माई बाप के कौनो पता ना है। मैं लावारिस हूँ, बिनमा बाप का अनाथ हूँ। आपके यहाँ बचपन से रहते हैं बाबू साहब। आज जब आपके हम खाना पीना खिला के गए, चारपाई पे बैठे, इतने में देखत का ही जना आपके पुरखक बनवाई शिवलिंग पे पूरा गांव वाले जाए का माथा टेका था। पूजा कर रहे हैं, मन चाहा वरदान पा रहे हैं। सबके देखी देखा हमरे मन में आए कि चल के हमहु शंकर जी के दर्शन करब। पहुंच गए शिवलिंग के पास। 1 घंटे तक पूरे पार तपस्या करे। जब शंकर जी नाय प्रकट भैन तो हमरे लाग गुस्सा निकारे हुआ डाल लाठी शिवलिंग पे 2 लाठी चभाक बैठ भय। थोड़ा गुस्सा ही तो भागता ही ना। जब शिवलिंग पे 2 लाठी मारे बाबू साहब, इतने में शिवलिंग चिरचिराए के फाट गए। शंकर जी निकले नंदी महाराज के साथ, कहें बेटा वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम कह रहे जब भोलेनाथ अब आई आज बिना वरदान दे कहाँ जा सका था। हम के हे भोलेनाथ, अगर आप हमका वरदान दे चाहता तो वैसा वरदान दिया जैसे आपके साथ नंदी महाराज रहते वैसे हम रह चाहते प्रभु। आप हमका इंसान से नंदी बनाए दिया। शंकर जी कहें बेटा मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता। अगर तू मेरी भक्ति करता है तो जा, मैं तुझको नंदी का पीछे का बनाता हूँ। गाय बना के गायब हो गए। जब गाय बन गए आप रास्ता पकड़े चलावत ही देखे इतने में कि मेहरारू मन से काम लगाए रहा है। बोझ बांधत रहा है। जब मेहरारू नजर हमरे पर पड़ी तो अपने मन से बोल पड़ी, काहे केवल ऐसे हो चुकबे करे वक्त पिछबो देखबा। जैसे योगी जी का सरकार बन के बूचड़ खाना बंद हो गया, बैल गोसैया गाड़ी फराद हो गए, केकर दिमाग खराब हो गया। इतनी सोघर गाय छोड़ दे यहाँ पकड़ लिया उतर आपल लड़के दूध है माथा पौतेन। मेहरारू बात सुनकर मन से दूर लग जाए हमरे गटाई मुर्रा डाल दे। अब अपने घर ले जात बात ये सोचत है कि ले चलत बारात बिरात पता ना कवन काम ली कि न ली। जब लग अपने दुआरे खूंटम बांधे तो कर मेहरारू ले जाए चूनी चोकर मकोलेस। हम खाए पिए रतिया बीत गए कौनो का मोबाइल ना ले। फ्री भोजन मिल गया।
सवेर जब भात होकर मेहरारू लाई आए कपला पसुआ आहार काफी मोटा आइटम जैसे हौदा में लगाए कि हमका खूंटम बांधे इतने में तो हमारे दिमाग में याद आ गया हमके ओ हो आज तो हम भोलेनाथ के नमवई ना लीन ना तो हम मंदिर पे जा पाए। भोलेनाथ सोचत हो भक्त हमका भुलाएगे का हमके भोलेनाथ माफ करा मन चंगर कथौती में गंगा का रोज रोज मंदिर पे आवे तबई का आज चलते तुहार नमो ही खूटवे पर से हम चोकल जी लागे खूंटे पे जोर जोर चोकड़ा हमके आलोक निरंजन हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। इतने मेहरुआ मन से दुष्कार बजाना हो कहन का कहन मजान आज अपन गैया गरमान बका मेहरारू की बात सुन के मन सेदू पगाह खोले से लिया कि चल दे। अब आगे आगे चला जाओ अब पीछे पीछे यही सोचा जाता है कि आज तो अपने खिया हरियर आइटम देहेस कहाँ लिया चलते भाई और है भी आइटम देखा जब अपने घरे से कुड्डू लिया बाबू साहब देखी कर घरा बना रहा हूँ कर घरा में हमका जबरी घुसेर देस घुसे जी और तू एक साथ में था हमें तो ऐसे बोलना चाहिए ना। हाँ अब याद आ बता तोहार बहन हमार मेहरारू रही मेरी बहन तेरी औरत कब थी रे साफ साफ बता नहीं चिंता नहीं छोड़ूंगा रे। बाबू साहब आप समझ नहीं पावत हम जल्दी जल्दी बोलत कैसा जल्दी जल्दी बोल रहा है तोहार बहन कहा हमार मेहरारू तेरे कहने का मतलब मेरी बहन और तेरी औरत एक साथ थी अबे तो ऐसा बोलना चाहिए साला सारी बात लपेट कर बोलता है। अच्छा लपेट का बोलत है ना समझ पावत लंबा लंबा समझा कैसा लंबा लंबा घरे में कई जने रहे हाँ तू बता तोहरे पिताजी रहे उनका लहन एक जने तोहका लहन 2 जने हमका लहन 3 जने तोहरे छोटकी बहनी के लहन 4 जने और हमारे मेहरारू के लहन क्या रे ऐसे गिनती गिना जाता है 1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है उल्टी सीधी गिनती गिना मुझे पहाड़ा बढ़ा रहा है। बाबूजी घरा में जब 5 जने के सामने आपका नाम का भाव ना लीन इतना जने के सामने आपका नाम कैसे ले आप परिचय बताए दे बच्चे तेरे कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है मेरा अदब और लिहाज करता है। मैं बचपन से आपका सम्मान करता हूँ। कौन सम्मान करता है रे अबे साले सम्मान करता है कोई बात नहीं है मैं अपने मुखार बिंदु से अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ क्या हमारा नाम है क्या हमारा काम है। ये धरती सूरज चांद सितारे ये धरती सूरज चांद सितारे सारे यहाँ मौन है मैं यहाँ का नारायण हूँ मुझसे बढ़कर कौन है जिसकी हुकूमत के बगैर हवा करती नहीं आवाज है। नाम हमारा बाबू लंकेश डबल नक्शेबाज है समंदर को नाज है अपनी लहरों की रवानी पर बाबू लंकेश को नाज है अपनी चढ़ती हुई जवानी पर और भंडारी लाल को नाज है अपने समर सेबुल के पानी पर भंडारी लाल को नाज है अपने समर सेबुल के पानी पर साला समर सेबुल का पानी लेकर आया है। चाप साले यहाँ कोशिश सिंचाई कर रहा है चप बेवकूफ कहीं का। देख भंडारी लाल तू अच्छी तरह जानता है कि मैं इसी गांव सीतमपुर का रहने वाला मेरा नाम बाबू लंकेश है। मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम है लंकिनी। मैं अपनी बहन लंकिनी की शादी
बादलपुर के सेठ राम लखन के यहाँ किया है, लेकिन वो साला बुढ़ा है, उसकी दूसरी शादी है। मैं उसके यहाँ अपनी बहन की शादी क्यों किया? क्योंकि बहुत धनी व्यक्ति है और ये सोचकर शादी किया कि मेरी बहन जाएगी, उसका घर बर्बाद करेगी। बर्बाद करने के बाद सारी संपत्ति लाके हवेली में रख देगी। रे भंडारी लाल, मेरी बहन इसी कारण 1 महीने अपने ससुराल में रहती है तो 4 महीने मेरे यहाँ रहती है। रे समझा भैया छोटे लाल, प्रधान जी आपो समझे जाया। बाबू साहेब हमरे का कहा था अपने बहनी के बियाह करे यहाँ बुढ़वा के साथ धन दौलत के चक्कर। हाँ आपस के नाते कहा थे, बाकी हमसे कौनो मतलब है। आपस के नाते कहना क्या चाहता है? आप कहा था कि आपके बहन ने 1 महीना ससुरे रहा थी। सही है। हाँ ठिकाना न लागत, मतलब जीव न लागत हो। 4 महीना नहीं घरे में रहा थी। आपस के नाते कहा थे बोलना भाई नैहरन में ज्यादा रहते नाते हमरे शक होत बा। कहते तुहार बहन नैहरवा में केहू से फंसी त ना आईने। खबरदार खबरदार, जो मेरे बहन के विषय में कुछ कहा कुत्ते साले फाड़ के फेंक दूंगा। रे आपस के नाते साले आपस के नाते यही बोलना था। रे और आपको मेरी बहन 1 महीने अपने ससुराल में रहती है, लेकिन जब वहां से वापस आती है तो कम से कम 1 लाख या 50,000 रुपए लेकर आती है। रे जिसकी बदौलत आज मैं ऐसो आराम कर रहा हूँ। और मेरे इसी परिवार में मेरी पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी का भाई लवलेश जिस वक्त मेरे यहाँ शादी का रिश्ता लेकर आया था, वो हरामखोर 50,000 रुपए दहेज देने को कहा था। भंडारी लाल शादी तो कर दिया, लेकिन शादी में 50,000 रुपए का दहेज नहीं दे सका। और यही कारण है कि 2 साल का दिन बीत गया, मैं लक्ष्मी की विदाई नहीं किया। और जब तक 50,000 नहीं मिल जाते हैं तब तक लक्ष्मी की विदाई नहीं होगी। और ये सारी बात छोड़, सबसे पहले चलते हैं बहन लंकिनी के पास, उससे कुछ खर्चे मांगेंगे। खर्चे मांग करके चौराहाबाजी किया जाएगा। चलिए आओ मेरे साथ आओ। क्या परमात्मा, तू संसार में जिसे बहन बेटी दे उसे धन दौलत जरूर दे मालिक। साथियों, मैं बांदा शहर का रहने वाला हूं। मेरा नाम लवलेश कुमार है और घर में एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम लक्ष्मी है। साथियों, हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे, तभी हमारे माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के मर जाने के बाद घर में कोई परवरिश करने वाला नहीं था। मैं किसी तरह से अपनी बहन की परवरिश किया। मेरी बहन सयानी हुई तो मुझे शादी की चिंता सताने लगी। यहां तक कि साथियों, अपने बहन का रिश्ता लेके जिसके दरवाजे पर जाता हूं, कोई 1 लाख कोई 50,000 मुझसे दहेज मांगते हैं। मैं मजबूर होकर अपने घर वापस चला आता हूं। एक दिन की बात है, मैं घूमते घूमते बाबू लंकेश के यहाँ सीतमपुर गया और वहां जाकर बाबू लंकेश से कहा कि भाई साहब आप ही मेरी बहन से शादी कर लीजिए। तो बाबू लंकेश ने कहा कि मैं तेरी बहन से शादी तो कर लूंगा, लेकिन मुझे दहेज में 50,000 चाहिए। साथियों, वही बात वहां भी आई। मरता क्या न करता, मैं उन्हें 50,000 जब देने को कहा तो मेरी बहन से शादी कर लिया। लेकिन साथियों, शादी हुए आज 2 साल का दिन बीत गया। मैं अपनी बहन की विदाई कराने के लिए जब जाता हूं और अपने जीजा जी से कहता हूं कि बहन को बुलाने के लिए आया हूं, तो उसी पैसे के खातिर मेरे जीजा जी मेरी बहन की विदाई नहीं करते, बल्कि अपने दरवाजे से मुझे धक्के मार के भगा देते हैं। इसके पहले साथियों, जब बहन घर पे रहती थी, हर रक्षाबंधन के दिन मेरे हाथों में राखी बांधती थी। लेकिन आज 2 साल से मेरी कलाई सूनी पड़ी रहती है। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, सोच रहा हूं बहन तो नहीं आ पाती, जाऊं बहन के यहाँ, बहन से राखी बंधवा के अपने घर वापस चला आऊं। भैया लवलेश, भाई लक्ष्मी की आम चला हाथ में राखी बनावे बरे भैया। जब से बहन लक्ष्मी के शादी बा भैया, तब से हमारे तोहार कलाई सूनी पड़ी रहा था।
लक्ष्मी बहन के विदाई का है ना होता है भैया। देख, बहन की शादी में 50,000 देने को कहा था यार, वो पैसा दे नहीं पाया, इसीलिए बहन की विदाई नहीं होती। और कल रक्षाबंधन का त्योहार है, ये भी जान रहा है। हाँ भैया। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलूं बहन के यहाँ राखी बंधवाया हूँ। अरे भैया, तो मैं यहाँ देखा बहन बरे, यहाँ हम कुछ सामान और एक साड़ी लेके आई है भैया। बहन जब राखी बांधे तो बहन के दे दी जाए भैया। मतलब कि साड़ी और सामान लेके आया है, बहन के यहाँ चलेगा, राखी बंधाने पर वही दे देगा। लेकिन भंडारी लाल ये बताओ, घर में तो पैसे थे नहीं, ये पैसा कहाँ से पाया जो कि साड़ी और सामान लिया? कहीं किसी के यहाँ चोरी तो नहीं किया? चोरी ना करे भैया, भाई लक्ष्मी के हाथ में राखी बनावे बरे जब हमारे पास पैसा ना रह गए भैया, तो हम मजबूर हो कि अपन को रावत बोकरी के बच्चा बेच दिया है। क्या भंडारी लाल, तेरे पास राखी बंधवाने के लिए पैसे नहीं रह गए तो जो बकरी के पेट में बच्चे पल रहे थे वो बच्चे जन्म भी नहीं लिए, उन बच्चों को बेच करके पैसा लाया और साड़ी सामान खरीदा। हाँ भैया। वैसे भंडारी लाल तू काफी मेरी मदद करता है। अगर जब इरादा बनाया है बहन के यहाँ चलने के लिए तो चल मेरे साथ में तू भी। पंचो, हम दोनों भाई जाते बहन के हाथ में राखी बनावे, एक हफ्ता में हम लौट आओ। एक हफ्ता क्या करेगा वहाँ? छोटवार भाई यही 2 साल बाद चलते बहन खिया। अगर जीजा जी विदाई ना करें तो तू लौट आया, बहन रोके तो हम रुक जा। चल कोई बात नहीं। हाँ भैया। जब तू इरादा ही बनाया है तो चल। या परमात्मा, आज 2 साल के बाद बहन के यहाँ जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना परमात्मा। कि ब्रज के बिहारी देना मुझको सहारा, और कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। ब्रज के बिहारी देना तुम्हारे सिवा मन में भाए न कोई, तुम्हारे सिवा मन में भाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू भी मेरी कश्ती भगवन, तू भी हो किनारा, तू भी मेरी कश्ती भगवन, तू भी हो किनारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए। ब्रज के बिहारी देना मुझको सहारा, ब्रज के बिहारी देना मुझको सहारा, कहीं छूट जाए न दामन। अभी अभी हमारे श्री मुन्ना पटेल जो कि बनपुरवा के रहने वाले हैं साहब, हमारे मुन्ना पटेल जी जो कि अपने इस गांव के निवासी हैं साहब, आप बहन भाई के किराया बड़े भैया 10-10 रुपये देता कहता जाता बहनिया और भंडारी लाल ले जा 10-10 5-5 जाए जजेबा में लव तब मुन्ना भैया तो तोहार पैसा वापस कई देव कमाब धमा। चलो भंडारी लाल।